अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बीट्स के बारे में हमने स्टडी करना है कि बीट्स किसे कहते हैं। जैसे कि पिछली डेफिनेशंस में मैंने आपको बताया था कि ऐसी दो वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो लेकिन जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं बीट्स। तो बीट्स की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड बीट्स। ऐसी दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो लेकिन जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करें उन्हें हम कहते हैं बीट्स, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी पेज नंबर 173 पे। बीट्स की डेफिनेशन: टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड बीट्स। यहाँ से आपने बीट्स की डेफिनेशन करनी है। अब हम स्टडी करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू कि बीट्स कैसे ट्रैवल होती है। इसमें हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे टर्निंग फॉर्क। टर्निंग फॉर्क्स क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो साउंड प्रोड्यूस करता है ये सिंगल फ्रीक्वेंसी की होती है। ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड प्रोड्यूस करता है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। Tuning forks give out pure not single frequency. If two tuning forks A and B of the same frequency, say 32 Hz, are sounded separately. हमने दो टर्निंग फोक्स लिए हैं, एक A, जैसे कि आप डायग्राम्स में देख सकते हैं, एक A और एक B, ठीक है। अभी जो है दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 32 Hz है दोनों की फ्रीक्वेंसी। They will give out pure notes. If they are sounded simultaneously, it will be difficult to differentiate the notes of the tuning fork. अगर ये दोनों एक साथ वाइब्रेट करने लग पड़े तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा इनकी आवाज़ को पहचानना कि ये जो आवाज़ है टर्निंग फोक की वो एज अ इंस्ट्रूमेंट ए में से आ रही है या बी में से आ रही है। क्यों? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। इस टाइम हमारे पास 32 हर्ट्ज़ है। जब ये वाइब्रेट करने लगेंगी, जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी है उतनी ही बी की है, तो जब ये दोनों वाइब्रेट एक साथ करेंगी तो हमें सुनने में मुश्किल होगी कि ये आवाज़ ए की है या बी की है। तो इस वजह से, ठीक है, द साउंड विल बी सस्पेंडेड ऑन ईच अदर एंड विल बी डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन्स, ठीक है। इफ़ द टर्निंग फोक बी इज़ लाउडेड विथ सेम वैक्स और plasticines, its frequency will be lowered slightly, say it becomes 30 Hz. अगर तो हम टर्निंग फोक बी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको 30 हर्ट्ज़ रखते हैं, ठीक है। अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं, इफ़ नाउ of the two turning forks are sounding together, a note of the alternatively increasing and decreasing intensity will be heard. This note is called beat note. जब हमने टर्निंग फोक बी की फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, 32 हर्ट्ज़ से हम 30 हर्ट्ज़ पर आ गए, तो क्या होगा? साउंड डिफ्रेंशिएट होगा, दोनों की साउंड में फ़र्क आ जाएगा। ए वाली की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसकी आवाज़ भी ज़्यादा होगी, बी की कम होगी। तो क्या होगा? जिस उनकी आवाज़ प्रोड्यूस होगी, जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कभी इंक्रीज़ होगी कभी डिक्रीज़ होगी। तो ऐसी साउंड जो बार बार कभी इंक्रीज़ हो कभी डिक्रीज़ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? बीट नोट कहेंगे। और अ बीट विच इज़ ड्यू टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द साउंड वेव्स फ्रॉम टर्निंग फोक ए एंड बी, ठीक है। ये हमें डायग्राम के थ्रू भी इन्होंने दिखाया और नीचे उन्होंने हमें उसकी रिजल्टेंट फॉर्म दिखा दी है कि इन दोनों की जो रिजल्टेंट फॉर्म होगी वो क्या होगी, ठीक है। ये बीट्स का टॉपिक है हमारा, बस इतना सा, जिसमें आप लोगों ने एक दो एग्जांपल्स देनी है, इसके रिजल्टेंट की देनी है, डेफिनेशन करनी है और ये एग्जांपल देनी है, ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। के रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है? हमने पढ़ा है, हमने इस चैप्टर में, सारे चैप्टर में वेव्स पढ़े हैं। हमें पता है वेव्स किसके थ्रू ट्रैवल होती है। वेव्स जब भी ट्रैवल होती है उससे मीडियम रिक्वायर होता है। वेव्स किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती हैं, ठीक है। इन एन एक्सटेंसिव मीडियम, वेव ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स विद अ वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम। जैसे जैसे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो उस पार्टिकल की वेलोसिटी पे, उस मीडियम की वेलोसिटी पे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं कि कौन सी वेव्स जनरेट होंगी। जो वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जो हमने पढ़ी हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। हाउएवर व्हेन द वेव कम्स across the boundary of two media, part of it is reflected back. The reflected wave has the same wavelength and the frequency, but its waves may be changed depending upon the nature of the boundary. मैकेनिकल वेव
अब हम मैकेनिकल वेव को डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एट बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, जिसकी बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, इसमें हमने उस चीज़ को डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी, दो चीज़ें इसमें हम स्टडी करेंगे, एक रेयर मीडियम के बारे में और एक डेंसर मीडियम के बारे में। अब जी रेयर मीडियम कौन से होते हैं, डेंसर मीडियम कौन से होते हैं? रेयर मीडियम वो होते हैं जिनकी रिलेटिवली लेस डेंसिटी होती है, जिनकी डेंसिटी कम होती है, उसको हम कहते हैं रेयर मीडियम। और ऐसे मीडियम जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उनको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। रिलेटिवली हाई डेंसिटी इज़ कॉल्ड डेंसर मीडियम। ठीक है, इसमें हम दो बाउंड्री ऑफ मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें कौन कौन सी आ जाती हैं, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम कौन से हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है वो रेयर होती हैं, और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो डेंसर मीडियम होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस टू कॉमन cases of reflection at the boundary. These cases will be explained with the help of waves traveling in silky spring. हमारे पास एक स्प्रिंग है जो एक अटैच है एक रिंग के साथ। ठीक है, जो हमारे पास स्प्रिंग है, ऑब्वियसली जो स्प्रिंग है उसकी जो डेंसिटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू स्पॉट सिस्टम के। स्पॉट सिस्टम हमारा ज़्यादा हैवी है, इस वजह से जो इसकी डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। जो हमारा स्प्रिंग है उसकी डेंसिटी कम है। तो इस पॉइंट पे जो ए है वो हमारे पास क्या है, एज अ रेयर मीडियम है, और जो हमारा स्पॉट सिस्टम है वो क्या है, डेंसर है। ठीक है, अभी जो हम एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं उसमें जो हमारा स्प्रिंग है वो रेयर है, और जो हमारे पास स्पॉट सिस्टम है वो क्या है जी, डेंसर है। ठीक है, वन एंड ऑफ द सिल्की स्प्रिंग इज टाइड टू अ रिजिड स्पॉट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। व्हेन अ शार्प jerk is given up to the free end of the silky spring towards the a displacement or a crust will travel from free end to the boundary. जब हमने इसमें वेव प्रोड्यूस करना चाहिए, जो क्रस्ट बढ़ा तो जो उसकी वेव थी वो डिस्प्लेसमेंट कुछ उसमें कुछ चेंज आया, इट विल exert a force on bound and towards the side A since this एंड इज़ रिजिडली बाउंड एंड एक्ट्स एज अ डेंसर मीडियम। तो जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई की तो जो इसका आगे वाला स्पॉट सिस्टम था वो डेंसर था, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी। ठीक है, इट विल एक्सर्ट अ रिएक्शन फोर्स ऑन द स्प्रिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जब हमने स्प्रिंग को खींचा, जो स्प्रिंग ने इस पर फोर्स लगाई है ऑब्वियसली वो फोर्स इस पर भी लगेगी, उस पर रिवर्स फोर्स लगेगी। ठीक है, दिस फोर्स विल प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स बी एंड अ ट्रफ विल ट्रैवल टूवर्ड्स अलोंग द स्प्रिंग। जब इसकी स्प्रिंग पे लगी तो ये एज अ ट्रफ ओरिजिनेट हुआ, जब इसने इस पे स्प्रिंग पे दोबारा से फोर्स लगाई तो ये एज अ ट्रफ जनरेट हुआ। ठीक है, इसके बाद जो हमें नीचे वाली एग्जांपल्स दी हुई हैं उसमें क्या उन्होंने किया, जो हमारा स्पॉट सिस्टम है उसको रेयर ले लिया और जो हमारा स्प्रिंग है उसको डेंसर ले लिया। इस टाइम स्पॉट सिस्टम आप देख सकते हैं लाइट है, यहाँ पे क्या था, हैवी था। जब हमने रेयर स्पॉट सिस्टम को रेयर लिया और इसको डेंसर लिया तो तब हमने स्टडी करना है, तो तब कैसी वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने टॉपिक आगे से अपना स्टडी करना है कि कैसे कैसे वेव्स प्रोड्यूस होती है। ये हम पीछे सारा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से फिर आप लोग को नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये हमने स्टडी कर लिया हुआ पहले सारा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। और इसकी दो कंडीशंस हैं जो आप लोगों ने पढ़नी है। सो द above conclusion can be written as follows. इसमें दो कंडीशन है। फॉर ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन अ रेयर मीडियम, जब जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं रेयर मीडियम में ट्रैवल होती हैं, इज इंसिडेंट ऑन अ डेंसर मीडियम, इट इज़ रिफ्लेक्टेड सच दैट इट अंडरगोज अ फेस चेंज ऑफ 180 डिग्री। जब रेयर से डेंसर में जाती हैं तो जो उसका फेस होता है वो चेंज होता है, कौन सी, 180 डिग्री में चेंज हो जाता है। जब रेयर से डेंसर में आती हैं तब फेस चेंज होता है, लेकिन जब डेंसर से रेयर में आती हैं तो कोई फेस चेंज नहीं होता। ये दो कंडीशंस हैं जो आप लोगों ने याद करनी है इसमें से। ठीक है, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जस्ट आप स्टडी करो और इसको समझो। और इसमें से दो पॉइंट बस आप लोगों ने ये पढ़ना है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है। ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग, जब रेयर से डेंसर में आती है तो फेस चेंज होता है 180 डिग्री का, लेकिन जब डेंसर से रेयर में आती है तो फेस चेंज नहीं होता, कोई फेस भी हमारे पास चेंज नहीं होता। ठीक है।